हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए निरूपा रॉय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां लेकर आई हूं। वो फिल्मों में कैसे आईं और उनका अंत कितना दर्दनाक हुआ, ये आज हम जानेंगे। हिंदी सिनेमा की दुखियारी माँ का खिताब किसी अभिनेत्री को मिला तो वो निरूपा रॉय थी। एक ऐसी बेजोड़ अदाकारा जिनको पर्दे पे रोते देख सिनेमा हॉल में महिलाएं भी रोने लग जाती थी। इस महान अदाकारा का जन्म 3 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड़ में हुआ था। वैसे उनका असली नाम कोकिला किशोर चंद बुलसारा था। कम ही लोगों को पता होगा कि उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। इसी वजह से वह बड़ी मुश्किल से चौथी क्लास तक ही पढ़ाई कर पाई थी। घर वाले समझ गए कि बिटिया और नहीं पढ़ पाएगी, तो उनके लिए लड़का तलाशने लगे। निरूपा के लिए उनके घर वालों ने सरकारी नौकरी वाला लड़का भी ढूंढ लिया। उनका नाम कमल रॉय था। सिर्फ 15 की ही उम्र में ही निरूपा और कमल की शादी भी हो गई। वैसे निरूपा रॉय के फिल्मों में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। जवानी के दिनों में वो बला की खूबसूरत हुआ करती थी। एक दिन निरूपा और कमल साथ बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अचानक कमल को एक इश्तेहार दिखा जिसमें अभिनेता और अभिनेत्री की ज़रूरत है, ये लिखा था। विज्ञापन देखकर कमल और निरूपा ने बम्बई जाकर ऑडिशन देने का फैसला लिया। दोनों साथ ही बम्बई गए, लेकिन ऑडिशन में कमल फेल हो गए, जबकि निरूपा रॉय चुन ली गई। निरूपा को साल 1946 में गुजराती फिल्म मिली रनक देवी। डायरेक्टर की सलाह पर उन्होंने अपना नाम कोकिला की जगह निरूपा रख लिया। इसी फिल्म के बाद उनका 1946 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म भी रिलीज़ हुई। नाम था अमर राज। पहली ही फिल्म से उन्होंने अपना हुनर साबित कर दिया और अपनी पहचान बना ली। आपने भले ही उनको रोती बिलखती माँ के रूप में ही देखा होगा, मगर एक ज़माने में वो हिंदी सिनेमा की लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री कई हिट फिल्में दी हैं। इनमें 2 बीघा ज़मीन, तांगे वाली, गुण सुंदरी, रानी रूपमती और करमकूट जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। बलराज साहनी, भारत भूषण, अशोक कुमार और त्रिलोक कपूर जैसे दिग्गज हीरोज़ के साथ उन्होंने लीड हीरोइन के रूप में काम किया। उनके लोकप्रिय होने का एक रोचक किस्सा आपको सुनाती हूँ। एक फिल्म आई थी हर हर महादेव 1951 में, और उस फिल्म में निरूपा ने माता पार्वती का किरदार निभाया। ये रोल इतना मशहूर हो गया कि लोग उनको सचमुच देवी पार्वती मानने लगे थे। उनके घर के आगे लोग सुबह सुबह लाइन लगा देते थे। वो बाहर निकलती तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने को दौड़ पड़ते थे लोग। वैसे तो पहली अभिनेत्री थी जिनको 3 फिल्मों मुनीम जी, छाया और शहनाई में अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अमिताभ की माँ के किरदार के लिए तो डायरेक्टर पहले ही निरूपा रॉय का नाम लिख दिया करते थे। उनकी दीवार फिल्म तो आज भी लोग भूल नहीं सके हैं। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा के दर्दनाक अंत से बहुत से लोग अनजान हैं। हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी क्वीन और दुखियारी माँ के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय असल जिंदगी में और भी ज़्यादा दुखियारी थी। कमल और निरूपा के 2 बेटे हुए, योगेश और किरण। दोनों ने निरूपा की जिंदगी नर्क बना दी थी। दोनों बेटों का प्यार उनको कभी नहीं मिला। निरूपा की प्रॉपर्टी के लालच में बड़ा बेटा योगेश तो उनके साथ मारपीट तक किया करता था। ये बातें खुद छोटे बेटे किरण ने पुलिस को बताया था। वही छोटे बेटे किरण की बीवी ने 2001 में उनके खिलाफ दहेज के लिए मारने पीटने का केस तक दर्ज करा दिया था। उस समय तो निरूपा को जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। दोनों बेटों से मिले दुख की वजह से निरूपा घर पर बहुत रोया करती थी। इसके बाद उनको डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। लगातार तनाव में रहने की वजह से उन्हें दिल की गंभीर बीमारी भी हो गई। 13 अक्टूबर
2004 को दुख में डूबी निरूपा रॉय को एक बड़ा हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको निरूपा रॉय की कौन सी किरदार याद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। इस प्रस्तुति में अब यहीं तक। फिर मिलूंगी दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।